नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और कहीं महीनों बाद मैं वीडियोस बना रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों को पहले भी मैं बताते ही आया हूं कि और ये कई सालों से भी चल रहा है कि मैं बीच में कंटिन्यू बनाता हूं, फिर बीच में गायब हो जाता हूं। उसके रीज़न वही है कि टाइम की थोड़ी इधर उधर हो जाती है और बीच में अभी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा चल रहा था। फिर बहुत बीच में बहुत बार मुझे 2-3 महीने मुझे कम से कम होटल में स्टे करना पड़ गया। फिर कुछ बार ऐसे जगहों पे भी गया जहाँ नेटवर्क एक्सेस नहीं था, तो जिसके कारण इस तरह से थोड़ा बहुत मतलब अप एंड डाउन चला, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं एकदम एक भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, दो भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। बीच बीच में एक वीडियो तो डाल सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं डाल सकता था। हुआ क्या कि यही सोच के 1-1.5 महीने के गैप के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक वीडियो डाल दूँ। जैसे ही मैंने वो सोचा, अपडेट लेने के लिए जब गया यार, मैं चिढ़ मच गया मुझे। मैंने क्या देखा यार, वही कहानी, सेम स्टोरी। ऐश बीमार पड़ गए। अब ऐश बीमार पड़ गया, एक सीईओ, एक यूनिकॉर्न कंपनी का सीईओ का कान का इलाज करना है तो उसके लिए आपने पूरा शटर डाउन कर दिया बैकएंड, क्योंकि बैकएंड तो किसी ने नहीं देखा आज तक ना, तो बैकएंड पे काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन यार आपको बस जो पैसे ट्रांसफ़र करने हैं उसके लिए इतनी बड़ी वो क्या है। फिर भी मैंने चलो कोई बात नहीं, अभी हफ्ता 2 हफ्ता में इलाज है, माइनर ऑपरेशन था तो हो जाएगा बोल दिया। जब 2-3 हफ्ते के बाद फिर मैंने जब अपडेट लिया, मैंने फिर से जब चेक करने की कोशिश की, यार नई कहानी फिर शुरू हो गई। माइग्रेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब ये सुन के ही चिढ़ मच गया, जिसके बाद मतलब वीडियो बनाने का तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था। क्या क्या बना के आप लोगों को, क्या सेम चीज़ क्या बताता रहूँ मैं आप लोगों को। कितनी चीज़ें हैं ये आप लोगों को एडवांस में बता चुका हूँ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये मैं एडवांस में बताता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना सही जा सकता हूँ, मतलब जितना सही जा सकूँ कोशिश करता हूँ वो चीज़ को। और वही ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? कहानियाँ तो सेम चल रही है, कॉपी ट्यूबर्स वही पैसे के धंधे में लगा हुआ है, धिल्लन जी वही सपने दिखाए जा रहे हैं, वही ऐश की तारीफ़ करते जाएंगे। ऐश का दिमाग ऐसा है, ऐश का दिमाग वैसा है, ऐश के दिमाग के आसपास कोई नहीं पहुंच सकता। कैसे नहीं पहुंच सकता यार? ऐश कहाँ पहुंचा है अभी? हजारों करोड़ों लेके आप सिर्फ कंपनी खड़ी कर दे रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, पैसे के दम पे जो हो सकता बस वही किया आपने। कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई भी एक विजन नहीं है, कोई भी एक प्रॉपर तरीके से सॉलिड, कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं हुई है ऑन पैसिव में। उसके बाद भी आप बोलोगे कि नहीं दूरदर्शी है और हमारा ऐश भगवान है, ऐसा है वैसा है। नहीं मानो उनको भगवान मानो, हो सकता है कि उनकी पहले तो चलो मैं भी ये बोलता था कि ठीक है उनका सोच अच्छा है, सब कुछ सही कर रहा है। यार सोच अच्छे से क्या मतलब है? सोच अच्छे से क्या करना है? आप एक सोच अच्छा है लोगों को बोल बोल के मैं शरीफ इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ बोल बोल के आपने लोगों से हजारों करोड़ों लेने के बाद आप कहानियाँ सुना रहे हो, तो वो तो सही नहीं है ना। आपको एक बिजनेस पर्पस के लिए दिया है। एक अच्छा इंसान होना, एक अच्छा बिजनेसमैन होना डिफरेंट चीज़ें हैं। आपके अच्छा इंसान होने से इतना हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना है नहीं। आप बुरे इंसान होते लेकिन उनको इन्वेस्ट करवा के उनका रिटर्न दे दिए होते तो आप ज़्यादा महान होते। इतना हजारों करोड़ों यार सिर्फ कहानियाँ सुनने के लिए नहीं दिया गया ना आपको। तो मेरा यही दुख है कि ऑन पैसिव और जो आपके कॉपी ट्यूबर से सेम चल रहा है, धिल्लन जी से लेके ऑन जितने आपके कॉपी ट्यूबर से लेके, इनफैक्ट ऐश को भी सुनूंगा मैं। उनकी जो आंखें नीचे करके थोड़ा देर फिर थोड़ा सा स्माइल करना, वही जहरीली मुस्कान लगता है मेरे को आजकल एकदम जहरीली मुस्कान लगता है मुझे, सच बात बताऊं तो। क्योंकि मैं समझ जाता हूं कि ये क्या करने वाला है, क्योंकि 2018-19 से इनके जो मुस्कान है, इनका जो हंसने का तरीके से मैं समझ जाता हूं कि अब आगे मतलब आगे का रास्ता बंद होने जा रहा है। इसी से पता चल जाता है। तो अभी जो चीज़ें हैं, अभी अगर आप देखोगे कि 2018 से लेके दुनिया कितना चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो चुकी है, आप मतलब हैरान हो जाओगे, ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है। लेकिन ऑन पैसिव है जो मैं कसम खा के बैठा हुआ है कि ना भैया ना, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। अब आप यही बोलोगे कि भैया कितना कुछ किया है ना, लेकिन मैं बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, जो पैसों के दम पे आज तक जो भी ऑन पैसिव ने किया है, वो 6 महीने का जो साइकिल है उसके लिए उतना ही अमाउंट बहुत था। हो सकता है आपने जो ओ कनेक्ट बनाया 1 साल नहीं लगता है, मतलब 1 साल ही लग गया आपको बनाने में, लेकिन 4 से 5 साल सेम कहानी चल रहा है। क्या अलग कर लिया? मतलब नए नए लोग लेके आ रहे हो, नए नए आप टेक्नीशियन लेके आ रहे हो, नए नए आपके मार्केटिंग हेड लेके आ रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? वो तो पैसों का गेम है ना।
आप में तो कहीं भी मतलब कॉन्क्रीट सॉलिड कोई भी एक पैसों के दम पे आपका जितना भी चीज़ें दिख रहा है ना, सिर्फ पैसों के दम वाला दिख रहा है। कोई भी विजन नहीं दिख रहा है, कोई भी एक क्रिएटिविटी नहीं दिख रही है। बस एक थिंकिंग है, गरीबों का उद्धार कर दूंगा, गरीबों का उद्धार कर दूंगा। कैसे कर दूंगा मैं भाई? ये एक ही प्लेटफॉर्म में सारे चीज़ दे दूंगा, सस्ते में दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। आप जब तक सस्ते में दोगे सारी चीज़ें फ्री हो चुकी होंगी, ऐश समझो। धिल्लन जी क्या बेवकूफ़ों की तरह आप ये जो ऐश की तारीफ़ करते रहते हो ना, थोड़ा तारीफ़, मैंने बार बार बोला, तारीफ़ छोड़ के उसको इंसान मान के आप पीछे पड़ जाओगे तब जाके काम बनेगा। क्या चीज़ें कर रहे हो आप? जिन चीज़ों को आप इतना कष्ट करके बना रहे हो उसके बाद वो फ्री में भी लोग यूज़ नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी एक अलग लेवल पे चला जा चुका होगा, फिर आप बोलोगे नहीं अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, हम उस टेक्नोलॉजी पे माइग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आप ज़िंदगी भर मरने तक माइग्रेट ही करते रहोगे और अपग्रेड ही करते रहोगे और कुछ नहीं होने वाला है। सेम एक्सक्यूज़। कल फिर मैंने एक हमारे नगमा मैडम का वीडियो देखा, नगमा मैडम के वीडियो, फिर वही कहानी। उनका कहना है कि ऐश ने फिर से अपना इस बार चार्ज वापस ले लिया है। ऐश ने चार्ज ले लिया है, अब वो इंचार्ज हो चुके हैं, अब वो कॉन्फिडेंट दिख रहे। अब उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि बैकएंड पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। अरे मैडम जी, ये चीज़ आपने 10 बार तो कम से कम कई सालों से बोल चुके हो। ऐश के मतलब पर्सनालिटी से या फिर उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था इस बार तो कुछ गजब होने वाला है। ऐश के हंसी से ऐसा लग रहा था कि कुछ गजब होने वाला है। ये मैं सुनते सुनते मेरा भी बुढ़ापा आ चुका है, ये भी सुनते सुनते बुढ़ापा आ चुका है। लेकिन ऐश का हंसी वहीं का वहीं रह जाता है। ना उसकी हंसी से कोई आपका कंक्लूजन निकल के आता है, ना गरीबों की कोई मदद निकल के आती है। कोई भी हर चीज़ आप अगर यही चीज़ सुनाते रहोगे कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए वो कर रहे हैं, ये सब सुनने में तब अच्छा लगता है जब ऐश ने अपने दम पे कुछ किया होता और अपने पैसों से कुछ किया होता गरीबों के लिए। उसके बाद आप लोगों को इतनी बातें बोल रहे होते, सब साथ देता। हज़ारों करोड़ आप अपने आप में कब्जा करके बैठ गए हो, हज़ारों करोड़ आप खा के बैठ गए हो। उसके बाद आप कहानियां सुना रहे हो गरीबों की मदद करें। गरीबों को लूट के बैठे हो यार, गरीबों को लूट के बैठे हो। कहाँ आप गरीबों की सहायता की बात कर रहे हो? आज के दिन आप सोच के देखो, 4 से 5 साल के बाद आप ये एहसान बता रहे हो कि जो आपने $97 दिया था वो उसका तो हमने माइनस कर दिया, उसमें ऑलरेडी वापस कर दिया आपको। फिर आपके जो बचे हुए जो आपने $250 दिए थे उसका तो हमने 6 महीना फ्री आपको वो दे दिया, फ्री आपको वो कनेक्ट दे दिया। अब ये है गरीबों की मदद, ये चले हैं करप्शन मिटाने। हद करते हो। मैं कितना बार बोल चुका, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट से आप गरीबों को नहीं मिटा सकते, गरीबों का हेल्प नहीं कर सकते। नगमा जी समझिए, आप तो ठीक ठाक थे, क्यों सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो? आप ये बोल रहे हो कि मैं ऑन पैसिव में करियर देख रही हूँ। अरे ऐश अपना करियर नहीं बचा पाएगा ऑन पैसिव में। आप अपना करियर ऑन पैसिव में कैसे देख पा रहे हो? कैसे देख पा रहे हो मैडम जी? बेवकूफ़ बनाना बंद करो अपने व्यूवर्स को। ऐश हैज़ टेकन द चार्ज, ऐश ने चार्ज ले लिया है। अरे यार, ये ऐश ने जो अनाउंस किया है कि दोबारा उन्होंने चार्ज ले लिया ऑन पैसिव का। अरे भाई मेरे पुराने दोस्तों बताओ, 2020 में जो मेरे साथ 2020 से जो यहाँ पे जुड़े होंगे उनको याद होगा जब लॉन्च नहीं हो पाया था इंडिया में, किसी बंदे ने गड़बड़ कर दिया, किसी इंडियन ने गड़बड़ कर दिया था, जो इंडियन के पीछे पड़ गए थे। तो बोला गया था ना कि ऐश ने वापस अपने पर चार्ज ले लिया है। अरे भाई साहब, अभी तक का जो मेरा जर्नी रहा है ऑन पैसिव का, अभी तक मुझे याद है कि ऐश ने कम से कम 3 से 4 बार अपना चार्ज ले चुका है। 3 से 4 बार चार्ज ले चुका है। जब वो लॉन्च एक बार कैंसिल हुआ था, पहले याद है आपको? लॉन्च होगा करके जब उन्होंने बोला था कि एकदम दिसंबर में लॉन्च होने वाला है, उसके बाद इंडियन ने गड़बड़ कर दिया। फिर ऐश ने बोला नहीं, इस बार मैं चार्ज अपने पे ले रहा हूँ। अब फिर धिल्लन जी आए। ऐसा टाइम नहीं लगेगा। आप जनवरी में ये कहानी सुना रहे थे 2021 में। अब मार्च, बहुत ज़्यादा मार्च तक नहीं जाएगा, नहीं अप्रैल तक भी नहीं जाएगा, मतलब उससे पहले हो जाएगा। 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, कभी भी हो जाएगा। मार्च अप्रैल तक तो नहीं जा सकता। 2021 की बात है और आज तक का यही कहानी चल रहा है, आज तक यही कहानी चल रहा है आपका। तो प्रॉब्लम क्या है इसके पास कि वो अनाउंस कर देता है कि मैं चार्ज वापस ले रहा हूँ। अरे भाई साहब, आप ये भी तो बताइए कि आपने वापस कब दे दिया किसी को? अब किसी को दे क्यों देते हो? जब दे देते हो तो कम से कम फाउंडर्स को बताया करो ना कि मैंने उनको चार्ज दे दिया। मतलब बिना बताया पहले तो आप सबको अनाउंस कर देते हो। 2020 में आपने अनाउंस किया कि मैंने चार्ज ले लिया, फिर पता नहीं 2021-22 के आसपास फिर से आपने चार्ज वापस ले लिया,
फिर आपने 22 के आसपास 23 के आसपास चार्ज लिया, फिर 24 को दोबारा आप चार्ज वापस ले रहे हो। यार कितने बार चार्ज वापस लोगे? देते किसके हो चार्ज? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। जब देते हो तो उस समय क्यों नहीं सब फाउंडर्स को बताते हो कि मैं इनको चार्ज देने जा रहा हूँ? जब सब भचड़म मचा देगा या फिर जब कमीशन देने की बातें आ जाएगी, जब पैसा का लेन देन शुरू होना वाला होगा, लेन देन तो नहीं, लेन में तो चार्ज पता नहीं किसके पास होता है, देन की जब बात आ जाती है फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर चार्ज आप अपने आप पे ले लेते हो। कितने बार चार्ज लोगे भाई साहब? कितने बार आपके ऊपर चार्ज लोगे? कितना बार इंचार्ज बनोगे आप? शर्म करो। एक ही तरह के बहाने, एक ही तरफ के बहाने। आप सोच के देखो, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचो ज़रा, जिस बंदे ने, जिस ऐश ने 2020 में ये कहा था कि अब ऑन पैसिव ऐसा बन चुका है, अब ऑन पैसिव का सिस्टम ऐसा मैंने बना दिया है कि ऐश भी चाह के नहीं बदल सकता उसको। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो। अब ऐश भी चाहकर, मैं खुद चाहकर ये सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, मैंने ऐसा बना दिया। मैं जीऊँ मरूँ ये ऑन पैसिव चलता रहेगा। यही बोला था आपने कि ऐश तक नहीं बदल सकता। अरे ऐश को तो छोड़ो, पता नहीं कितने लोग आए, कुछ भी कहानियाँ सुना देते हो कि अरे कभी इसने गड़बड़ कर दिया, कभी उसने गड़बड़ कर दिया, कभी ज़माना हमारे पीछे पड़ गया, कोई हमारे पीछे किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने ये कर दिया। क्या सिस्टम बनाया फिर आपने? क्यों गप्पे मार रहे थे 2020 में? क्यों इतनी बकचोदियाँ कर रहे थे आप? क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? भैया अब तो ऐश भी कुछ नहीं कर सकता। ऐश को तो छोड़ो, बाकियों को देखो। इसी से समझ में आता है ना आपका टैलेंट। धिलन जी काहे तारीफ़ करते रहते हो इनका? क्या है ये? 2020 में तो ऐसा सिस्टम बनाया था कि ये खुद भी नहीं बदल सकते थे। अब पता चलता है हर 6 महीने कोई ना कोई इसको उंगली करके चला जाता है ऑन पैसिव को, फिर कोई ना कोई गड़बड़ करके चला जाता है। क्यों भाई, क्या बनाया आपने? एक तो पहली बात है कि इस बार आपने चार्ज ले लिया ना दोबारा, बिना बताए अगर आपने फिर से किसी को चार्ज दे दिया ना, फिर ऐसा सुनोगे आपको समझ नहीं आ रहा। जब तक चार्ज वापस ले लेते हो, देते कब वो समझ में नहीं आता। किसको क्यों और देते क्यों समझ नहीं आता ये चीज़। सारा पैसा आप डकार के बैठे हो, तो किसी को चार्ज क्यों देते तो बेचारे को। इसलिए भाई मेरा इस वीडियो को वापस बनाने का यही है कि क्यों चिड़ मच जाता है यार इनका अपडेट सुन के। एक तो इनके हमारे कॉपी ट्यूबर्स की बातें सुन के, एक तो धिल्लन जी की आवाज़ सुन के, इनकी जो बातों का जो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ मैं। इसलिए भाई इंडियन कॉपी ट्यूबर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट करना शुरू कर दो अपने व्यूअर्स को। मैं बोला हूँ भैया, इस साल में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा यही आप लोगों का जो लाइफ साइकिल है ना, हद से ज़्यादा ये साल ही आपका चलेगा यूट्यूब। और बहुत ज़्यादा चला, खींच के चला तो अगले साल का जुलाई अगस्त तक चल सकता है, जब तक आपका SEC का ट्रायल चलेगा, जो आपका जून में स्टार्ट होना है, जो है ना। मीडिएशन का तो अभी तक कुछ हुआ नहीं, वैसा ही चल रहा है, फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। लेकिन भाई ट्रायल तो आपका 2 साल का टाइम था, तो दूसरा साल तो जून में आ ही जाएगा ना। उसके बाद आप लोगों का काम ख़त्म है। तो आप लोगों का जुड़ाव आपके ऑडियंस के साथ तभी होगा जब उनके साथ सच्चे रहोगे। जब 4 से 5 साल पैसे के लालच में सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाए, तो क्या आप लोग अगले साल जून में या इस साल के एंड तक क्या ये लोग आपको व्यूज़ देंगे? व्यूज़ देंगे, लेकिन गालियाँ देने के लिए देंगे, और वो 1-2 बार ही गालियाँ दे के आपका चैनल डेड। तो इसलिए चीज़ों को समझो, सच्चाई बोलना शुरू कर दो। नगमा मैम, जावेर भाई, जितने भी नाम बाकियों का भूल ही गया हूँ अब मैं, तो आप लोग धीरे धीरे प्लीज़ सुधरना शुरू कर दो, नहीं तो ऐसे बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐश कोई भगवान नहीं रहा, ठीक है, कई सालों तक भगवान बना दिए, कोई बात नहीं, रिज़ल्ट दिख गया ना आपको, रिज़ल्ट दिख गया ना। सारी दुनिया उनके पीछे है, सिस्टम उन्होंने 2020 में ऐसा तैयार कर दिया कि दुनिया पीछे पड़े, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज के दिन में हर एड़ा गेड़ा आके उंगली करके ऑन पैसिव को धराशायी करके चला जाता है। ठीक है, बाकी बातें हम दूसरे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।